अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि जी एम्ब्रेयर स्पेस क्या होती है और उसकी इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस या क्या अहमियत है। गो बैक टू द बेसिक बिफोर हैविंग परफॉर्मिंग एनी गुड IPR यू हैव टू हैव अ क्लियर एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल एनाटमी। उसमें आपको एम्ब्रेयर स्पेस का समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपके बर्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जो आपके एम्ब्रेयर स्पेस को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। बर्स का बहुत सिंपल सा रूल है जो आपने ऑपरेटिव में या उसमें आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि वो जो शेप ऑफ द बर होगी वो उसको यूज़ करने के साथ आपको एग्जैक्टली वही चीज़ खुद पे आपको रिप्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, आपके पास है एक फेशियल एम्ब्रेयर या एक बकल एम्ब्रेयर पोस्टीरियर सेगमेंट में। इसको आप अंडरस्टैंड करें कि ये आपने एग्जैक्टली वैसे ही रिप्रोड्यूस करना है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि आपके पास है एक लिंगुअल एम्ब्रेयर, ठीक है, एक फेशियल एम्ब्रेयर है, एक लिंगुअल एम्ब्रेयर है। आपने IPR करने के बाद दोनों एम्ब्रेयर्स को बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रोड्यूस करना है। देन कम्स द अक्लूजल एम्ब्रेयर या इंसाइजल एम्ब्रेयर। अक्लूजल एम्ब्रेयर क्या है कि दो टीथ के जो मार्जिनल रिजेस हैं इसके ऊपर का पॉइंट जो है, इफ द टीथ आर इन कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली, तो इसकी ऊपर वाली सरफेस को हम कहेंगे अक्लूजल एम्ब्रेयर, ठीक है। और इंसाइजर्स में अगर हम आ जाएँ तो इंटीरियर रीजन में जहाँ पे कनेक्टर एरिया है, कनेक्टर एरिया के नीचे जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं वो एरिया इज़ द इंसाइजल एम्ब्रेयर। अच्छा, अगर आपने ये इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर आपने बर को ऐसे प्लेस कर दिया कि जो है वो एम्ब्रेयर स्पेस बढ़ गई, लाइक बढ़ के इंसाइजल एम्ब्रेयर इंक्रीज कर गया अब बाय डूइंग योर IPR, तो आप कुछ भी कर ले, दिस इज़ लाइक अ इरिवर्सिबल डैमेज, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने बर की सिर्फ प्लेसमेंट ही ज़रा सी डिफरेंट की कि इंसाइजल एम्ब्रेयर का साइज इंक्रीज करके अब वो टीथ कांटेक्ट में आ भी गए, तो वो जो ऊपर वाला जो इंक्रीज्ड एम्ब्रेयर है वो आप किसी तरीके से कम नहीं कर सकते अनलेस कि आप दोबारा जाके उसमें कंपोजिट फिलिंग के साथ उसको ठीक करें। तीसरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो आपके पास एक जिंजाइवल एम्ब्रेयर भी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपने ये एम्ब्रेयर स्पेस होता है फॉर द पेपिला, कि आपने पेपिला के लिए भी जगह छोड़नी है। अगर आप इसको इंक्रोच कर देंगे, यानी कि आपका कांटेक्ट पॉइंट जो है उसका एरिया आपने इस तरीके से स्टेप कर दिया कि कांटेक्ट पॉइंट एरिया इज गोइंग नियर टू द क्रेस्टल बोन। सो इफ इट्स गोइंग नियर टू द क्रेस्टल बोन इट इज डिक्रीजिंग the size and dimensions of the gingival embryo, so that was impinging the इंटरडेंटल पेपिला, और जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो बिफोर परफॉर्मिंग द IPR प्रोसीजर यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेशियल एम्ब्रेयर, लिंगुअल एम्ब्रेयर, इंसाइजल और अक्लूजल एम्ब्रेयर एंड जिंजाइवल एम्ब्रेयर, एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ कि आपने IPR प्रोसीजर के बाद ये एम्ब्रेयर एग्जैक्टली वैसे ही रिप्रोड्यूस करने हैं। अच्छा, ये जो बर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्या है कि इसका कंटूर है अकॉर्डिंग टू द जैसे पोस्टीरियर में है तो ये फेशियल एम्ब्रेयर या बकल एम्ब्रेयर के अकॉर्डिंगली है। लाइक अगर आप इस बर को थ्रू एंड थ्रू प्लेस कर देंगे, यानी कि बकल सरफेस से आपने इसको पास किया और इट इज़ गोइंग डायरेक्टली इनटू द पैरेटल साइड या लिंगुअल साइड, तो आप ये देखेंगे कि जो बकल एम्ब्रेयर है वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और लिंगुअल एम्ब्रेयर की एनाटमी वैसे रिप्रोड्यूस नहीं हो पा जाएगी। दैट इज़ द वेरी रीज़न कि दिस सेफ एंडेड बर, सेफ एंडेड को क्यों कहते हैं कि जिसकी जो टिप ऑफ द बर है वो ब्लंट होती है और यू आर डूइंग द ARS एयर रोटरी स्टिपिंग विद द हेल्प ऑफ दिस बर, जो फेशियल सरफेस से आप पास करेंगे बट इट इज़ गोइंग अप टू द मिडल एरिया ऑफ द टूथ, उससे आगे ये पास नहीं करेगा। अगर आपने इसको पूरा पास कर दिया तो फेशियल एम्ब्रेयर एनाटमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा और लिंग बहुत कम हो जाएगा। लाइक बट के आपने जो है वो इसी तरह बर को प्लेस करना है। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द बकल साइड, बकल एम्ब्रेयर, एंड देन यू गो ऑन द लिंगुअल एम्ब्रेयर, और वहाँ से लिंगुअली टू द बकल आप आएंगे ताकि जिस तरह आपने बकल एम्ब्रेयर प्रोड्यूस किया उसी तरह आप लिंगुअल एम्ब्रेयर प्रोड्यूस करेंगे और ये मिड एरिया में आप दोनों एरिया को ज्वाइन करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग द ARS एयर रोटरी स्टिपिंग यू आर सपोज टू रिफाइन द टूथ कंटूर विद द हेल्प ऑफ द abrasive strip. I always recommend कि after doing the air rotary stripping उसमें हल्का सा कोई ledge ना रह गया वो you will refine it with the help of the abrasive strip. Just
डिपेंड कि आपको कितना उसमें एरिया है तो उसको आप चेक कर लेंगे. देन यू प्रोसीड विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन, दैट इज़ द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग एंड देन फ्लोराइड का जो पार्ट है. अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक जो है वो है underrated the importance of the finishing and polishing in any interproximal reduction. That is the very reason कि जो बहुत हाई क्वालिटी स्टडीज़ इस पे IPR पे नहीं आ सकती, उसकी रीज़न ये है कि जो ये प्रोसीजर इस टेक्निक सेंसिटिव के इंटर ऑपरेटर वेरिएशन इसमें बहुत ज़्यादा है. एक बंदा कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से उस टेक्निक को, दूसरा बंदा उतने फाइन तरीके से नहीं कर रहा, तो आप उन दोनों मेथड्स को कंपेयर नहीं कर सकते फॉर डूइंग द हाई क्वालिटी स्टडीज़. सो इस वीडियो क्लिप पे हम समराइज़ करते हैं, हमने बात की कि आपको हर टूथ की जो है वो फेशियल और लिंगर एम्ब्रियो स्पेस अच्छे से पता हो तो यू कैन प्रोड्यूस इट आफ्टर डूइंग द IPR.